उन टनल्स में से कोई चोर आया है या कोई एंटर करने की कोशिश कर रहा है फोर्ट में और पता चल जाता था कि टनल से कोई एंटर हो रहा है और कोई आया है। एक कॉर्नर में रह के मैं कुछ बोल रही हूँ, द अदर वन कुड लिटरली हियर व्हाट आई एम सेइंग। रानी अपने आप को सेव कर सकती है फ्रॉम एविल आइज ऑफ पीपल। लोग वेरियस ऐसे मीडियम्स यूज करते थे टू जनरेट लाइट। वो सब मिला करके ये सब रिफ्लेक्शन क्रिएट होता था और लाइट ऐसे क्रिएट होती थी उस टाइम पे। गोलकोंडा फोर्ट की 2-3 चीज़ें तो बहुत इंटरेस्टिंगली नोन है। तो दूसरी एक ये है कि जैसे आप वहाँ पे एक टनल होता था जो सीधे चार मीनार पे लीड करता था, मतलब एस्केप टनल। गोलकोंडा फोर्ट से चार मीनार। यस, Okay. तो इट वाज एन अंडरग्राउंड टनल जिसका हर किसी को नहीं पता होता था। बट अगर कोई जैसे मारने आया है या कोई सिपाही आया है या इमरजेंसी एस्केप टाइप है तो वो वहां से भाग सकते थे। अब ये भी हो सकता था कि उन टनल्स में से कोई चोर आया है या कोई एंटर करने की कोशिश कर रहा है फोर्ट में, तो वहां पे उस टनल का डिजाइन ऐसा किया गया था कि कोई भी थोड़ा सा भी मूवमेंट होता था या कुछ भी होता था तो वाइब्रेट होता था, मतलब एको होता था पूरे उसमें महल में कि, और पता चल जाता था कि टनल से कोई एंटर हो रहा है और कोई आया है। मतलब क्लोथ्स के मूवमेंट से इतना मतलब समझ आ सकता था कि कोई एंटर हुआ है और कुछ ना कुछ तो कहीं गड़बड़ है, कोई तो आया है। इनफैक्ट ऐसा भी होता था कि जो मतलब सीक्रेट कीपर्स और ऐसे लोग जो चोर वगैरह अगर अंदर आ गए तो हॉल में या मतलब पैलेस के अलग अलग एरियाज में ऐसा उनका एंट्री कैसी है कि आर्चेज ऐसी उन्होंने बनाई हुई है, काफी आर्चेज और बट्रेसेस और काफी सारे ऐसे आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स से वो पूरा फोर्ट बना हुआ है। तो इनका एक साउंड और वाइब्रेशंस जो साउंड क्रिएट करती है, मूवमेंट ऑफ साउंड पे बहुत प्ले है। तो ये मतलब कोई अगर कॉर्नर में रह के कुछ बात भी कर रहा है या कुछ फुसफुसा रहा है या कुछ प्लानिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो एको होती थी, वो सुनाई देती थी। तो कुछ भी विद इन दी रूम नहीं रहता था, तो वो कोई पूरा echo बात होता था। करे तो वो सुनता था। सुन सकता है कोई भी। वो मैंने पर्सनली खुद ने वहां पे फील किया है। आई हैव बीन देयर। अगर एक कॉर्नर में रह के मैं कुछ बोल रही हूँ, द अदर वन कुड लिटरली हियर व्हाट आई एम सेइंग एंड द सेम वुड हैपन टू मी। कोई सामने से अगर कुछ बोल रहा है तो मुझे सुनाई देगा वो क्या बोल रहा है। तो इट वाज सो एडवांस। इनफैक्ट जैसे बहुत बार ये होता है कि वो लोग रानी को बहुत ऐसे छुपा के रखते थे, रानी को ज़्यादा एक्सपोज नहीं करते थे। तो वहाँ पे ऐसा भी मतलब पूरा ऐसे डिज़ाइन ऐसा किया गया था कि रानी अपने आप को बचा सकती है, सेव कर सकती है फ्रॉम एविल आइज ऑफ पीपल, बट वो सबको देख सकती है। तो रानी को लोग नहीं देख सकते। यस, रानी पर रानी लोगों को देख सकती है। तो उस जगह का काफी अच्छा आर्किटेक्चर। इनफैक्ट ऐसे भी वहाँ पे काफी कोर्टयार्ड्स, जो हमने भी कोर्टयार्ड्स की बात की, तो वो कोर्टयार्ड्स वहाँ पे उस टाइम पे भी थे। और जैसे कोर्टयार्ड्स, अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, तो लोग वेरियस ऐसे मीडियम्स यूज करते थे टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, टू जनरेट लाइट, सॉरी नॉट इलेक्ट्रिसिटी बट लाइट, कि सोर्सेज ऑफ लाइट कैसे दिख रहा है ये सब। तो कोर्टयार्ड्स में जो पानी होता था, दे वुड यूज वेरियस रिफ्लेक्टिंग एलिमेंट्स। पानी से रिफ्लेक्शन होता है, मिरर्स से रिफ्लेक्शन होता है, तो वो ऐसे सब सेटअप करते थे और ऐसे एंगल्स पे सेट करते थे कि वो लाइट पर्टिकुलर डायरेक्शन में पर्टिकुलर रेज के साथ में हिट करेगी और रिफ्लेक्ट होगा और लाइट जनरेट होगी। तो टू जनरेट मोर लाइट, तो जैसे दिए होते थे तो वो ऐसे प्लेसेस पे दिए इन फ्रंट ऑफ मिरर्स प्लेस करते थे कि वो रिफ्लेक्ट होके और दे वुड जनरेट मोर लाइट इन इवनिंग्स एट नाइट। पानी लाइट रिफ्लेक्ट करता है, मिरर करता है, तो वो ऐसे जगह पे दिए। इवन डायमंड्स भी रिफ्लेक्ट करते हैं, जो स्टोन्स, मोती ये सब होते हैं, वो सब मिला करके ये सब रिफ्लेक्शन क्रिएट होता था और लाइट ऐसे क्रिएट होती थी उस टाइम पे। तो काफी कुछ लोगों ने, बहुत एडवांस था।